हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। मेरे साथ आज एक महिला टीचर हैं, डायरेक्टर हैं। मुंगेर हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर संग्रामपुर एक जगह है जो कि मुंगेर और बांका जिले के बीच का बॉर्डर है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन माहौल में संत मैरी इंग्लिश स्कूल को रन कर रही हैं मैम एज ए डायरेक्टर, और इनके हस्बैंड एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि मुझे आज यहाँ अपना 499वां डेंटल अवेयरनेस लेक्चर लेने का मौका मिला। और इसी बीच में हम आज मैम से जानना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा क्यों जरूरी है अपनी सोसाइटी के लिए। और शुरुआत करने से पहले पॉडकास्ट में एक चीज आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आपने मूवी देखी होगी टू स्टेट वाली। तो टू स्टेट मूवी जो आई थी वो दर्शाती थी अलग अलग दो स्टेट के लोगों में कैसा प्यार था, लव स्टोरी वाली वो मूवी थी। बट यहाँ जो टू स्टेट की बात हो रही है, एक शिक्षक और एक बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, विद्यार्थी के बीच में क्या भावनात्मक जुड़ाव है। सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, शिक्षक हमारे केरल से और बच्चे बिहार से, और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इस कार्य के लिए मैं मैम का हृदय धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट के चैनल सोशल जंक्शन पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत खुशी हो रही है आपसे जान करके कि आप इतने शिक्षित हैं, इतने दूर से भी मैं मानूंगा, इसलिए सिर्फ किलोमीटर बाइक, लेकिन देश तो हमारा एक ही है, भारत। आप यहाँ चुनी और यहाँ के बच्चों को वेल स्किल्ड बना रही हैं, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानते हुए जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप यहाँ पर संत मैरी इंग्लिश स्कूल में कार्य कर रही हैं। अच्छा सर, मेरा नाम तो रोशमिन के वर्गीस हुए जी। तो हम 15 साल से संग्रामपुर में हैं, स्कूल में ही है और कहीं नहीं है। 15 साल से हम यहाँ रहती है। जी जी जी। तो इस स्कूल की स्थापना 15 साल पहले सर ने किया था जी यहाँ पे। और मैम शुरुआती दिनों में कितने बच्चों से शुरुआत हुई थी यहाँ स्कूल? सर शुरुआत में हम लोग के पास पहले 200-300 ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ किए। और फिर बच्चा का गिनती बढ़े तो हम लोग पहले तो मार्केट में ही चलाते थे, उसके बाद यहाँ आए तो फिर यहाँ नया मकान बना, तो फिर एजुकेशन सब देख के बच्चा लोग भी बढ़ा। धीरे धीरे हम लोग को अभी 1300 से ऊपर बच्चा है। That's fantastic। तो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर कोई मेहनत से, लगन से पॉजिटिव वर्क करता है तो ईश्वर भी उनके ऊपर अपनी कृपा देते हैं। और जो विद्यालय 200-300 से किसी अलग प्लेस पे स्टार्ट हुआ था, जब ईमानदारी से वहां पे मेहनत हुई तो यहाँ आज नया बिल्डिंग भी है, 1300 से प्लस बच्चे भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा बिहार ग्रो करने में जब एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो आने वाले समय में निश्चित रूप से समृद्ध होगा। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा मैम कि आप यहाँ विद्यालय में लेक्चर भी लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि आप डायरेक्टर पद पे हैं, मैनेजमेंट देखती हैं, इसके साथ साथ लेक्चर भी लेती हैं? हाँ, पढ़ाती है। मैंने उतना ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ाती है, हिंदी भी पढ़ाती है, मैथ छोड़ के सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैथ में थोड़ा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट भी देखना है, इतना बड़ा एक कार्यभार है आपके साथ, और उसके साथ साथ आप अगर ले लेती हैं लेक्चर तो ये बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज है। हाँ, 2-3 पीरियड पढ़ाते हैं। नहीं होगा तो बच्चों को अलग ट्रेनिंग्स वगैरह जो है देना चाहिए, मोटिवेशन क्लासेस, ये सब देते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सर लेते हैं यहाँ पे लेक्चर? सर का एक ब्रीफ परिचय दे दें, क्योंकि सर ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है 15 साल पहले संग्रामपुर में। सर का एक ब्रीफ परिचय दे देंगे हमारे। सर का नाम हुआ जिन्स के अलोशियस, वो भी केरल से है, मेरा हस्बैंड है। तो पहले अपना भैया का स्कूल है बरबीघा में, वहाँ काम करते थे। उसके बाद मन हुआ अपने भी एक स्कूल खोलना चाहिए, तो वो कोई बात, वो संग्रामपुर आए, उसके बाद अपने स्कूल खोले। और फिर शादी के बाद हम भी आए यहाँ, और हम लोग मिलके स्कूल को अभी तक चला रहा है। मैम, एक जीवन साथी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना उनके कार्यों में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी एक दंत चिकित्सक हूँ, मेरी पत्नी भी दंत चिकित्सक हैं, और मुझे उनका भरपूर सहयोग मिल पाता है, तब मैं अपने कार्यों को और कुशलतापूर्वक करता हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सर को आप पूरा सपोर्ट करती हैं, और महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि प्रोफेशन में पहले की अपने भारतीय कल्चर थी कि सिर्फ खान पान में, देख रेख में, सजाने संवारने में घर को महिलाएं अपना समय दे देती थी, बट नाउ इट इज प्रोफेशनल चीजें हो गई है, महिलाओं का सपोर्ट कितना जरूरी है।
बहुत जरूरी है सर। आपको खुद पता होगा, आपका मैडम आपके साथ काम करते तो कितना आपको सपोर्ट मिलते हैं। बहुत चीज ऐसे होते हैं हम अपने खुद नहीं कर सकते हैं, और बहुत चीज ऐसे होते हैं सर भी मैनेज नहीं कर पाते, और दोनों मिल के अगर करेगा उसका फल तो कुछ अलग है। जितना तक हम अपने सहयोग कर सकते हैं सब चीज में सहयोग करते हैं। पेरेंट्स से मिलने का बात हुआ, पढ़ाने का बात हुआ, टीचर लोग से मिलने का बात हुआ, मैनेज करने का हुआ, कोई भी चीज में जितना तक सहयोग कर सकते हैं हम करते हैं। और फिर स्कूल में तो ज्यादा बिजी भी हो जाता है कोई भी चीज में, क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने में, तो उसमें भी रात हो दिन हो हम लोग मिल के करते हैं। मिल के करने का मजा एक अलग होता है सर। That's fantastic. मैम जानना चाहेंगे कि आप भी 5-6 साल से इस शिक्षा जगत में हैं, अनुशासन का कितना बड़ा रोल है विद्यार्थी जीवन में? शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुशासित रहना, इस पर फोकस्ड करेंगे मैम। सर अनुशासित रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल कोर्ट भी, पेरेंट्स भी, बहुत पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को कुछ नहीं बोला करे, सब कुछ प्यार से करे, लेकिन सब कुछ प्यार से नहीं होता है। बच्चा भी कुछ बच्चा में भी कुछ कमी होता है। कुछ लोग को प्यार से बोलने से समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। अनुशासन के साथ विद्या लेगा तो वो विद्या का मजा एक अलग होता है। अभी अगर पेरेंट्स नहीं मारेगा, टीचर नहीं मारेगा, तो बाद में सोसाइटी या तो पुलिस मार सकता है बच्चा को। अरे फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात कही है कि विद्यार्थी जीवन में अगर टीचर का डांट आपने नहीं खाया, माँ बाबूजी का डांट नहीं खाया, तो बाद में आपको पुलिस से डंडा पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। स्टूडेंट लाइफ में अनुशासित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम के समराइज्ड वे के अनुसार। मैम इस विद्यालय से मैंने सुना है कि देश स्तर के, राज्य स्तर से भी बच्चे बहुत सारे पार्टिसिपेंट में भाग लिए हैं, बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, तो यहाँ की उपलब्धियों के बारे में एक समराइज्ड वे में हमें बताएं। सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल संग्रामपुर से जो बच्चे इतनी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, यहाँ के नो डाउट शिक्षकों की अच्छी भागीदारी रही है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल सर की देख में है, तो क्या ये विस्तृत रूप से एक बार जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि इस विद्यालय से कितने बच्चों ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परचम लहराया है? सर प्रीवियस ईयर में हम लोग का स्कूल से नेशनल खो खो में बच्चों गए थे, और थ्रोबॉल कंपटीशन में भी नेशनल खेलने गए थे बच्चों ने। और उसके बाद तो नायिका पुरस्कार भी, नीतीश कुमार जी का नायिका पुरस्कार भी हम लोग का 5 बच्चों को मिला है। और हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी प्राइज मिला है बच्चों को। हम लोग बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई से अलावा, सिलेबस से अलावा, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो, कुछ कंपटीशन वगैरह में जाने का एकदम बच्चा को सपोर्ट करते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर भी बहुत जरूरी है। जी, बच्चों का जो उसके अंदर में जो क्षमता है वो भी निकालना जरूरी है। खाली किताब का पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। हम लोग को सोसाइटी में जीने के लिए हम लोग बहुत कुछ किताब में बचपन में पढ़े हैं, सब चीज तो यूज नहीं होता है। तो कुछ कैसे आदमी से बात करे, कैसे सोसाइटी में निकल के व्यवहार करे, कैसे चलने सीखे, ट्रैवल कैसे करे, ये सब भी सीखना जरूरी होता है। वेरी नाइस। ये जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी चीजें बेहतर की जा रही है। सो एक तो वातावरण यहाँ पे काफी अच्छा है कि मुख्य सड़क से थोड़ा दूर है, बाहर की नॉइस नहीं है, बिल्कुल पॉल्यूशन कम है, और बच्चों में अनुशासन। मैं अभी लेक्चर लिया मैम, ये हमारा 499वां लेक्चर था। बहुत सारे स्कूल में हमें लेक्चर लेने का अनुभव है, लेकिन जो अनुशासन बच्चों में मैंने यहाँ देखा, हमारी एक एक बातों को जब वो ध्यान से सुनते, हमें भी कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि नहीं, इनको अच्छे से बताएं। तो हम आने वाले समय के लिए सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से देंगे कि वो अच्छा करें आपके नेतृत्व में, और हमारे राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे। अब जानना चाहेंगे मैम कि एक प्रोफेशनल के तौर पर, क्योंकि एक आप माँ भी हैं, अभी मुझे पता चला 3 किड्स है प्यारे, माँ के तौर पर आप बच्चों को भी मैनेज करती हैं और इस विद्यालय को भी देखती हैं, तो बच्चों की टेक केयर ऑफ के लिए आप यहाँ पर एक समझ लीजिए कि मैनेजमेंट के रोल में नहीं है, एक माँ के रोल में दूसरे माँ को क्या संदेश देना चाहती हैं कि विद्यालय के साथ साथ बच्चों का विद्यालय से जब घर आना होता है तो उनको क्या क्या बातों की ध्यान रखनी है, उनका न्यूट्रिशन, उनका होमवर्क, उनका एक्टिविटीज, वो कैसे खेलता है, कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, मतलब एक माँ को किस तरीके से सपोर्टिंग रोल में विद्यालय के मैनेजमेंट के साथ रहना चाहिए। माँ को इसलिए जोड़ रहा हूं मैम कि आपने खुद अभी बोला था कि पिता कमाने में रहता है, घर से बाहर रहता है, माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को बिल्डअप करना में। तो अभी दूसरे माँ को क्या संदेश देना चाहती है? बिल्कुल सर, हम बहुत
कुछ बोलने चाहते हैं, क्योंकि इधर हाल में एक पापा आके मम्मी को साथ में लेके आके शिकायत कर रहा था कि 9 में पढ़ता है उसका बेटा, बोल रहे थे कि मेरा बेटा को गोद में बैठा के खिलाते हैं। क्या सर, 9 क्लास का बच्चा को गोद में बैठा के खिलाने की उम्र है? मम्मी लोग क्या करता है, उसका काम बिजी में बच्चा जिद करते हैं, मोबाइल चाहिए हमको, ये चाहिए, कुछ भी बोलते हैं। मम्मी प्यार का नाम से बच्चों को एक तरह से जहर दे रहा है। वो एक प्यार नहीं, ओवर प्यार नहीं चाहिए। हाँ, प्यार देना चाहिए, सीमित रूप से अनुशासन के साथ प्यार देना चाहिए। बच्चों को मोबाइल भी देना चाहिए। हम भी अपना बच्चा को देते हैं, पढ़ाई के बाद आधा घंटा मोबाइल चलाने देते हैं, क्योंकि अभी बिना मोबाइल का सोसाइटी नहीं है। वो जन्म हुआ है यही सोसाइटी में, तो उसको भी उसका मजा लेना चाहिए, उसका बारे में जानकारी होना चाहिए। और मम्मी को ये भी ध्यान देना है, बच्चा बोल रहा है हमको फास्ट फूड चाहिए, मैगी चाहिए, वो चाहिए, मम्मी सोचते मेरा बेटा तो वही खाएगा और नहीं खाएगा, इसके लिए उसको वही चीज देते हैं। मेरा बच्चा कुछ खाते ही नहीं है, दूध पीते ही नहीं है। अगर आप शुरू से उसको आदत लगा देंगे तो कोई भी चीज बच्चा खाएगा, कोई भी चीज पिएगा। जो कि मम्मी को खुद सोचना चाहिए, जो चीज हम खाने दे रहा है, जो चीज पीने दे रहा है, उससे बच्चा को गुण हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि बाद में तो हॉस्पिटल लेके दौड़ना तो यही मम्मी को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो चीज हम उसको यूज करने के लिए मोबाइल हो, ड्रेस हो, कुछ भी देते हैं, उससे उसको फायदा है, नुकसान है, खुद मम्मी को सोचना चाहिए। उसके लिए ज्यादा एजुकेशन का जरूरी नहीं है। अब पढ़ाई का बात आ रहा है तो यहाँ तो गांव का एरिया है, तो थोड़ा से पेरेंट्स उतना सब लोग एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, मम्मी लोग बोलते हैं हम लोग होमवर्क नहीं बनवा पाते। ठीक है, आप होमवर्क नहीं बनवा पाते, सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस बच्चा को बैठा तो सकते हैं आप साथ में। नाइस, यस यस यस। आप रोटी बना रहे, ठीक है, आपको काम है, मान रहा है, लेकिन आप बच्चा को साथ में तो बैठा सकते हैं। आप देखिए बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है कि पढ़ रहा है, या उधर इधर देख के बैठा हुआ है। और कुछ पेरेंट्स में होता है क्या है, बच्चा को पढ़ने बैठा देते हैं और सामने टीवी या तो मोबाइल चालू करके टीवी देखते रहते। हाँ, एक बच्चा शिकायत किया, मम्मी हमको बोलते हैं कि मोबाइल, छोटी सी बच्ची थी, वो बोल रहे थे मम्मी मोबाइल चलाती है खुद का, और हमको बोलती है कि मोबाइल नहीं छूना है। तो ये भी आदत अच्छा नहीं है। बच्चा के सामने खुद बोलिए तो हमको खुद हंसी लगा, तो क्योंकि हम लोग तो उतना सोचते नहीं, बच्चा ये सब चीज को ध्यान देते हैं। इसलिए अगर टीवी देखना है आपको, दिन भर टाइम है, बच्चा स्कूल में है, सीरियल देखना है, आप उस टाइम में देखिए, या नहीं तो बच्चा के लिए कुछ तो बर्दाश्त भी कीजिए, कुछ सफर कीजिए, जो कि आपका बच्चा आगे भविष्य में बहुत अच्छा पोजीशन लाएंगे। अभी आप कुछ नहीं करेंगे, बाद में आप बोलेंगे मेरा बच्चा ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो संभव नहीं है सर। पेरेंट्स का सपोर्ट, या उसमें ज्यादा करके मम्मी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर बच्चा को तो बहुत चीज मम्मी बोलेगा बुरा लगेगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों को प्यार से समझाना पड़ेगा, बेटा ये करने से तुमको ये नुकसान होगा, इसलिए ये से क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, मम्मी को खुद जानना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम जानना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई में इंग्लिश को मैं एक भाषा मानता हूँ, हिंदी को एक भाषा मानता हूँ, मलयालम को एक भाषा मानता हूँ, तेलुगु को एक भाषा मानता हूँ, पंजाबी को एक भाषा मानता हूँ। सिलेबस बच्चा किसी भी लैंग्वेज में सीख सकता है, वो उसका टैलेंट होगा, वो उसकी अपनी एक पकड़ होगी उस सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन ये भाषा जब ग्लोबली, इंग्लिश मीडियम ग्लोबली कोई बच्चा एक्सपैंड करना चाहता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो उसको बहुत कंपलसरी है कि वो इंग्लिश मीडियम से चीजों को प्रोसीड करे। उस कड़ी में आपका ग्रामीण क्षेत्र में संत मैरी इंग्लिश स्कूल का ओपन करना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी मीडियम में हुई है और मैं सफर किया हूं हिंदी मीडियम से। एक अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी जब मैं हायर एजुकेशन के लिए गया और इंग्लिश ही वहां पे चीजें चल रही थी, लिखना भी होता था, बोलना भी, और एक पॉजिटिव इंटरेक्शन भी, और मैंने ये भी फील किया कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल, और चीजों को रिप्रेजेंट इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, तो आपको कमजोर विद्यार्थियों की श्रेणी में रखी जाती थी। तो इस कार्य के लिए तो मैं संत मैरी इंग्लिश स्कूल की सराहना करता हूं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे चीजों को स्टार्ट किया है। यहाँ पर जब बच्चों की आप काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि आगे चल के आपको पढ़ाई के बाद अपना कैरियर बनाना है अगर ग्लोबली, तो निश्चित तौर पर आपको इंग्लिश मीडियम से प्रोसीड करना। मलयालम को एक भाषा मानता हूँ, तेलुगु को एक भाषा मानता हूँ, पंजाबी को एक भाषा मानता हूँ। सिलेबस बच्चा किसी भी लैंग्वेज में सीख सकता है, वो उसका टैलेंट होगा,
वो उसकी अपनी एक पकड़ होगी उस सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन ये भाषा जब ग्लोबली, इंग्लिश मीडियम ग्लोबली कोई बच्चा एक्सपैंड करना चाहता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो उसको बहुत कंपलसरी है कि वो इंग्लिश मीडियम से चीजों को प्रोसीड करे। उस कड़ी में आपका ग्रामीण क्षेत्र में संत मैरी इंग्लिश स्कूल का ओपन करना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी मीडियम में हुई है और मैं सफर किया हूं हिंदी मीडियम से। एक अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी जब मैं हायर एजुकेशन के लिए गया और इंग्लिश ही वहां पे चीजें चल रही थी, लिखना भी होता था, बोलना भी, और एक पॉजिटिव इंटरेक्शन भी। और मैंने ये भी फील किया कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल, और चीजों को रिप्रेजेंट इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, तो आपको कमजोर विद्यार्थियों की श्रेणी में रखी जाती थी। तो इस कार्य के लिए तो मैं संत मैरी इंग्लिश स्कूल की सराहना करता हूं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पे चीजों को स्टार्ट किया है। यहाँ पर जब बच्चों की आप काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि आगे चल के आपको पढ़ाई के बाद अपना कैरियर बनाना है अगर ग्लोबली, तो निश्चित तौर पर आपको इंग्लिश मीडियम से प्रोसीड करना होगा, क्योंकि चैलेंजिंग आपको आते होंगे। माँ पिताजी उसके आसपास के लोग इंग्लिश में उतना टफ नहीं है। आपके लिए ये डबल वर्क हो गया कि बच्चों को सिलेबस भी पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। कितना टफ जॉब है मैम ये? सर ये तो बहुत टफ जॉब है, क्योंकि होता है क्या है, गांव में बच्चा चल जाने के बाद वहां का माहौल तो इंग्लिश मीडियम का नहीं है, मैं जानता हूं। बिल्कुल हिंदी भी नहीं है, हिंदी से भी अलावा कुछ लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं। पहले तो हमको हिंदी सिखाने में मुश्किल लगा, छोटा छोटा बच्चा आते तो उसको हिंदी बढ़िया से नहीं समझ में आती। अब उसके बाद तो हिंदी जब सीख जाते हैं, उसको इंग्लिश में तो मैंने अलग एक्स्ट्रा टीचर को भी हम रखे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं, बच्चा को ज्यादा मोटिवेट करते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, उसको ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा मोटिवेट करते हैं। यही हम लोग करते हैं सर। और बच्चों को ये भी अवेयर करते हैं, आपको अगर खाली बिहार में रहना है तो अब हिंदी से चलेगा। और कुछ पेरेंट्स में भी अभी तक ये डाउट है, सीबीएसई क्या है, बिहार बोर्ड, कुछ पेरेंट्स को कौन पढ़ाया जाता है पता नहीं, बिहार बोर्ड का रिजल्ट से मतलब बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा मन में है, इसलिए 8 के बाद यहाँ से निकाल देते हैं, मिसगाइड हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी समझना है, सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया का है, या आईसीएसई भी तो ऑल ओवर इंडिया का है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में उसका वैल्यू है और इंडिया से बाहर भी उसका फायदा मिलता है। और हिंदी खाली सीखने से या मलयालम खाली सीखने से अपना देश में उछलेगा। और ये ग्लोबली जो है, अगर आपको फ्लरिश होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, इसके धन्यवाद। मैं इसके इंपॉर्टेंस को समझता हूँ कि हिंदी मीडियम से आप लोकली बहुत अच्छा कर सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोबली आपको एक्सपेंड करना है तो इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है। इस कार्य को आप बहुत ही कुशलता पूर्वक कर रही हैं, मेरा सहृदय धन्यवाद है मैम। खास करके इस चीजों को लेकर के छोटे से शहर में, छोटे से बस्ती में इस तरह की व्यवस्था आपने करवा रखी है। मैम एक और चीज जानना चाहूंगा कि ये स्कूल बहुत अच्छा भी रन कर रहा है, 1300 स्कूल में बच्चे हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, सारी चीजें हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसको और क्या एक्सपेंड करेंगे मैम? अभी तो बहुत अच्छी सुविधाएं, मैं यहाँ आया, देखा, सारी चीजें सब कुछ है, और आगे इस पे प्रोग्रेस के लिए क्या वर्क करेंगे? आपके फ्यूचर प्लान क्या है? सर फ्यूचर प्लान यही है, हम लोग तो स्कूल में प्रोग्रेस का तो सारा कुछ करेंगे, बच्चों को स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में हो, अन्य एक्टिविटी में हो, कोई भी पार्टिसिपेशन में हो, बच्चा को आगे बढ़ने का मतलब मौका हम लोग खुद देंगे, उसको उसकी तैयारी भी मिल जाएगा स्कूल से। और हम लोग तो ज्यादा बच्चा को, ये नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो भी बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ते हैं उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसका स्किल्स डेवलप हो, उसका टैलेंट डेवलप हो, यही हम लोग चाहते हैं। You're focusing on quality है ना? That's very fantastic मैम, very fantastic. Again बहुत अच्छी मतलब फीलिंग हो रही है। मैं क्या बताऊं कि आपने सेलेक्ट किया एक ऐसे जगह से जहां ऑलरेडी डेवलप्ड आपका केरला है। आप कहीं और भी सिलेक्ट कर सकती थी चीजों को, लेकिन आपने हमारे क्षेत्र में आकर के अपना जीवन का अहम पार्ट यहाँ पे 15 साल सर के द्वारा दिया, और फ्यूचर में भी और चीजें करने की आपने प्लानिंग कर रखी है। ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, और जिसमें कि आप एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कल्चरल वगैरह की सारी चीजों को करवा रहे हैं। वो भी आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स मुझे 10-15 साल बाद दिखेंगे, जब अभी 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आगे चल के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बनेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में दिखेगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मैम। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके विद्यालय में मैंने आज 499
लेक्चर, डेंटल अवेयरनेस लेक्चर लिया, आप भी थोड़ा सुनी, बच्चों से भी रिव्यू लीजिएगा, और आप जो उन चीजों को समझी हैं इस वर्क के बारे में अगर दो लाइन अपना दिल की बातें कहें तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा कि मैं इन चीजों को और अच्छे से करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा बात है कि मुंगेर जो है, मुंगेर से हम लोग का संग्रामपुर बहुत दूर में है। आपने कहा 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर पड़ता है, तो इसलिए बहुत लोग जो है क्लास करने भी चाहते तो यहाँ आते नहीं है। हम लोग को बच्चा के लिए वही एक तो कमी रहता है, बहुत कुछ का सुविधा बच्चों को खुद हम लोग को देना पड़ता है, कोई चाह के भी इतना दूर आने नहीं चाहते हैं। आप तो इतना सफर करके हम लोग के लिए आया, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों बहुत चीज किताब से सीखा हुआ है, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी लागू नहीं करते। टीचर ने सिखाया, वो सीखा, बायहार्ट भी किया, कुछ एग्जाम में भी लिखा, लेकिन उसको अपने जीवन से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तब भी वो उसको जीवन में लागू करेंगे। वो काम आज आपने किया है, उसको अपना लाइफ से रिलेटेड करके आज आपने पढ़ाया है, उसका फल, कुछ बच्चा तो उसका जरूर फल उठाएंगे, हम तो वही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा करेंगे, तुरंत चीजों को जानेंगे। मैम आप केरला से हैं, तो बिहार में आना पहले आपका कब हुआ, किस इसमें बिहार आप आई? 2010 में आए। 10 में जब पहली बार आए तो अब यहाँ के स्वाभाविक सा है, क्लाइमेट भी चेंज, कल्चर भी चेंज, कैसा महसूस हुआ? शुरुआत में लगा कि मैं यहाँ रह पाऊंगी, या ऐसा भी लगा कि मैं वापस चले जाऊंगी? बहुत ट्रबल हमको फील हुआ है। सबसे पहले तो हमको सरसों तेल जो है गर्म होते तो उसका महक से चक्कर आते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। बहुत स्ट्रगल हमको करना पड़ा, क्योंकि केरल में साफ सफाई का मैटर में हो, खाना पीना सब कुछ बहुत डिफरेंट है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वहाँ के डिश तो आपके केरला का कौन सा फेवरेट डिश है आपका? केरला में आप फेवरेट डिश आपका क्या है? मेरा तो फेवरेट डिश तो वही डोसा वगैरह। अगर अब हम बिहार की बात करें, शुरुआत में स्ट्रगल हुआ, लेकिन आप एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, अच्छा हिंदी भी बोल लेती हैं। यहाँ का बिहारी व्यंजन में सबसे अच्छा क्या लग रहा है अभी आपको? कौन सा फूड एंजॉय कर रही हैं? वही आलू भुजिया। अरे आलू का भुजिया, क्या मस्टर्ड ऑयल में या कोकोनट ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अभी मैम आपका फेवरेट ड्रेसअप क्या है? जब कोई फंक्शन वगैरह में जाती है तो क्या लगता है मैं ये पहनाऊं तो कॉन्फिडेंट में महसूस? सारी में। भारतीय संस्कृति के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैम आपका एजुकेशन कहाँ तक, आप क्या पढ़ाई की है? हम तो यहाँ आने के बाद बीएड किए हैं, उसके पहले हम बीए किए हैं। हाँ, बैचलर इन आर्ट की, ठीक है। और आगे भी कुछ अभी परस्यू कर रही है एजुकेशन, या इसके बाद सीधा मैनेजमेंट देख रही है? उसके बाद स्मॉल कोर्सेज कर रहा है, मतलब एनएलपी ट्रेनर हो, और उसके बाद साइको काउंसलर है, ये सब कुछ कोर्स। सो यू आर फिजिकली फिट आल्सो लुक्स लाइक, सो कोई यानी योगा एक्सरसाइज ये सब में भी इंटरेस्ट है आपका कुछ? हाँ करते हैं सर, योगा मेडिटेशन करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपका रहा है? नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं थे। ओके, सो अभी योगा करती हैं, स्कूल बहुत अच्छा चला रही हैं, और फ्यूचर प्लानिंग, और अभी आपको विद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किसी से इंस्पायर हैं, उनको देख करके चाह रही हैं कि मैं उसके जैसा बन के चीजों को बेहतर करूं, या दिल से जो भी आवाज आती है कि नहीं ये चीजों में कमी आ रहा है उसको मैं और इम्प्रूव करूंगी, कैसा है विजन? दिल से जो आवाज आते हैं उसी को सुन के, दूसरों को फॉलो करने के लिए हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए उसका सर्कमस्टांसेस और हम लोग का में डिफरेंस होगा, तो फॉलो करना कभी अच्छा नहीं होता। हाँ, दूसरों को देख के उसमें अच्छा चीज को लागू करने का कोशिश कर सकते हैं, फॉलो करने नहीं चाहते, फॉलो नहीं करना चाहते। मैम आप यहाँ मैनेजमेंट में भी एक टीचर में ही हैं, एक बात बताइए, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको? बच्चों को ग्रो करने के लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का भी चाहिए, कितना परसेंट में मानो कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सर 50% सपोर्ट कर रहा है, 50% पेरेंट्स अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 50% जो है अनएजुकेटेड होने की वजह से, हम तो वही बोलेंगे, वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन उन लोग को समझाने के बाद बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने स्कूल के बच्चों के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? बच्चे अच्छे कर रहे हैं? जी। चलिए, वेरी गुड, आपके गाइडेंस में है तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। इस बार जो पिछले बार 10th में बच्चे हुए थे, कितना परसेंटेज 10th में था कि बच्चे पास आउट जो किया उन्हें मैट्रिकुलेशन में 10th बोर्ड में, कितना परसेंट रहा था रिजल्ट यहाँ का? 91%। 91% पास, वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रहा है हमारा। और लास्टली ये जानना चाहूंगा कि जब छुट्टियां होती है, हर किसी को संडे छुट्टी रहता है, इस विद्यालय में भी शायद संडे छुट्टी, छुट्टियों में खाली समय में कैसे समय बिताना चाहती हैं? क्या और भी हॉबीज, आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा पूछ रहा हूँ। सर हम रीडिंग करते हैं, अरे वाह, स्टिचिंग करते हैं, ओके, तो हम नया चीज सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, और मेरे अपना बच्चों के लिए कुछ नया चीज कुकिंग करते हैं, ये सब। मातृत्व को भी पूरा जिंदा रखी है, बड़ी लंबी
जो इनकी कार्यशैली है, टीचर, डायरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए फैमिली का, इन्होंने केरला की फैमिली का भी ख्याल रखती हैं। अभी बातचीत में इन्होंने बताया था। मैम, जो पेरेंट्स अपने वहाँ आपके इन लॉज के भी हैं, आपके भी मैटरनल सब हैं, उनसे सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत होती है? कितने दिनों में मिलने जाते हैं? जाते सर 6 महीना में, साल भर में जाते हैं। क्या उनसे मिलने की लालसा आपके वर्क को प्रभावित कभी करता है? क्या नहीं, ऐसा नहीं के साथ से ऐसा टोटली फोकसिंग ऑन वर्क? नो सर, पर्सनल अलग है, प्रोफेशनल अलग है। हम लोग को डेली पेरेंट्स से बातचीत करना है, टेलीफोन से वीडियो कॉलिंग करके बात करते हैं, बच्चों भी बात करते हैं, वो अलग होता है। और कभी तबीयत वगैरह खराब रहा तो हम या तो सर जाते हैं। मैम, आपको ऑलराउंडर की उपाधि मैं दे रहा हूँ। एक अच्छी टीचर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, इन लॉज, मदर, सब पारिवारिक चीजों को भी देखती हैं, मातृत्व जीवन को भी जी रही हैं, और ओवरऑल अपने समाज के विकास के लिए, खास करके आप बिहार आई हैं तो बिहार राज्य के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। सहृदय धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस विद्यालय में मेरा फिर जल्दी ही दोबारा जब भी आपका आमंत्रण मिलेगा तो बच्चों को उनके हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए मेरा दूसरा बार भी यहाँ आना होगा और फिर आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। आपको इस पूरे विद्यालय परिवार के सारे शिक्षक को सहृदय धन्यवाद देता हूं और आपको स्पेशली बहुत सारा धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरीके से कार्य कर रही हैं। आने वाला समय में हमारा भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री निश्चित तौर पर बनेगा। आप जैसे समृद्ध और दृढ़ संकल्पित महिला की भारत देश को जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मौका मिलेगा हम लोग को स्कूल जरूर आने का सर। निश्चित आप करेंगे हमें आमंत्रित। तो दूरी है 65 किलोमीटर, बट जब लगाव हो जाता है और जब मैं ये महसूस करता हूं कि कहीं पर कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो निश्चित तौर पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा पॉडकास्ट का भी मतलब यही है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, देश हित से भी रिलेटेड कहीं पे भी कोई कार्य हो रहा है तो उसको मैं पॉडकास्ट के थ्रू जानूं और उस व्यक्तित्व का जो मैसेज है वो सोसाइटी को प्रोवाइड कराऊं, ताकि इनसे प्रभावित होकर के हमारी और भी समाज की महिलाएं इसी तरीके का हरफन मौला प्रदर्शन दें, ऑलराउंडर वाला प्रदर्शन दें, जो घर को भी संभालती हैं, प्रोफेशन भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने बुजुर्गों को भी संभालती हैं और देश को समृद्ध होने में अपना योगदान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।